मॉडर्न एआई आजकल हर जगह है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे का असल इंजन क्या है? आज के इस विश्लेषण में हम उस इंजन के अंदर झांकेंगे और उसे डिकोड करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स मैथ या भारी भरकम इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बिल्कुल सीधे और आसान तरीके से समझेंगे कि ये लैंग्वेज मॉडल्स आखिर इतने स्मार्ट कैसे बन गए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एआई की इस गहराई को समझते हैं। आज के इस विश्लेषण का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल रहेगा। पहले हम 2017 के एआई रेवोल्यूशन पर बात करेंगे, फिर एनकोडर्स और डिकोडर्स का फर्क समझेंगे। उसके बाद सेल्फ अटेंशन इंजन और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी इंडेक्स एनालॉजी को देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि मल्टीपल हेड्स एक साथ कैसे काम करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द 2017 एआई रेवोल्यूशन। देखिए, एक वक्त था जब मशीन्स के लिए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना एक बहुत ही थका देने वाला काम था। पहले के एआई मॉडल्स, जिन्हें आरएनएन्स कहा जाता था, उनका तरीका बिल्कुल वैसा था जैसे कोई एक लंबी किताब को एक एक शब्द करके बहुत मुश्किल से पढ़ रहा हो। मतलब जब तक सेंटेंस खत्म होता, शुरुआत के शब्द दिमाग से निकलने लगते थे। उनकी मेमोरी काफी लिमिटेड थी। लेकिन फिर आए ट्रांसफॉर्मर्स और सब कुछ बदल गया। ट्रांसफॉर्मर्स को ऐसे सोचिए जैसे किसी ने पूरे के पूरे पेज की एक फोटोग्राफ ले ली हो और सारे शब्दों को एक ही बार में एक साथ समझ लिया हो। ये पैरेलल प्रोसेसिंग इतनी तेज और पावरफुल है कि इसने डेटा प्रोसेसिंग की पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। और ये पूरी क्रांति दरअसल सिर्फ एक सिंगल ब्रेक थ्रू पेपर से शुरू हुई थी। इसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। 2017 में गूगल के रिसर्चर्स ने इस पेपर को पब्लिश किया था। और इस एक पेपर ने पुराने सारे सीक्वेंशियल मॉडल्स को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज जो हम चैट जीपीटी, मेटा का लामा या गूगल का जेमिनी यूज करते हैं, उन सब का ब्लूप्रिंट सच में इसी पेपर ने तैयार किया था। इसने साबित कर दिया कि लंबा कॉन्टेक्स्ट याद रखने के लिए किसी लूप की जरूरत नहीं है, सिर्फ अटेंशन ही काफी है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम एनकोडर्स और डिकोडर्स को कंपेयर करेंगे। मॉडर्न एआई टूल्स को उनके स्पेसिफिक कामों के हिसाब से 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है एनकोडर ओनली मॉडल्स। इनका मेन फोकस होता है टेक्स्ट को समझना और एक्सट्रैक्ट करना, जैसे गूगल का बर्ट मॉडल। दूसरा है डिकोडर ओनली मॉडल्स, और आजकल इनका ही सबसे ज्यादा बज़ है। इनका काम है टेक्स्ट जनरेट करना या अगला शब्द प्रिडिक्ट करना। GPT-4, लामा और क्लॉड ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा है एनकोडर डिकोडर मॉडल्स। ये दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो ट्रांसलेशन या समराइजेशन जैसे कामों के लिए बेस्ट होते हैं, जहां एक सीक्वेंस को पूरी तरह दूसरे में बदलना होता है। T5 मॉडल इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे एक ही बुनियाद से अलग-अलग एआई टूल्स तैयार किए गए। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द सेल्फ अटेंशन इंजन। तो आखिर वो कौन सा कोर मैकेनिज्म है जो इस पैरेलल सीक्वेंस प्रोसेसिंग को कंप्लीटली मुमकिन बनाता है? दरअसल सेल्फ अटेंशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ये कैलकुलेट करता है कि सेंटेंस में मौजूद हर एक शब्द दूसरे हर शब्द से कितना जुड़ा हुआ है, और वो भी बिल्कुल एक ही वक्त पर। स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का झंझट ही खत्म। जैसे ही मशीन इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है, वो पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट तुरंत पकड़ लेती है। मिसाल के तौर पर, अगर वाक्य में इट लिखा है, तो सेल्फ अटेंशन इंस्टेंटली समझ जाएगा कि इट का कनेक्शन वहां मौजूद डॉग से है या किसी और चीज से। है ना कमाल की बात? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द लाइब्रेरी इंडेक्स एनालॉजी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक रियल वर्ल्ड लाइब्रेरी के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि हर शब्द एक बड़ी सी लाइब्रेरी में गया है अपने आसपास का कॉन्टेक्स्ट ढूंढने के लिए। इस सफर के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है क्वेरी, यानी क्यू। ये वो सवाल है जो शब्द पूछ रहा है कि उसे क्या चाहिए। दूसरा स्टेप है की, यानी के। इसे लाइब्रेरी का वो इंडेक्स कार्ड समझिए जो बताता है कि किसी दूसरे शब्द के पास क्या जानकारी रखी है। और तीसरा स्टेप है वैल्यू, यानी वी। ये वो असल बुक या कंटेंट है जो इंडेक्स कार्ड मैच होने के बाद पढ़ने को मिलता है। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल और लॉजिकल है। एक शब्द अपनी क्वेरी बनाता है, उस क्वेरी को बाकी शब्दों की कीज के साथ मैच किया जाता है, और जहां मैच सबसे स्ट्रांग होता है, वहां से असल वैल्यू को निकाल लिया जाता है। इस प्योर फिल्टरिंग सिस्टम को हम एक अटेंशन बजट की तरह सोच सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। शब्द है बैंक। अब इंग्लिश में बैंक का मतलब नदी का किनारा भी हो सकता है और पैसे जमा करने वाली जगह भी। लेकिन जब मॉडल क्वेरी और की को मैच करता है, तो वो नोटिस करता है कि सेंटेंस में रिवर शब्द भी मौजूद है। तो होता क्या है कि बैंक अपना 85% अटेंशन सीधे रिवर पर डाल देता है, क्योंकि वहां से उसे एकदम सही कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है।
बचा हुआ 15% ध्यान इधर उधर के फिलर वर्ड्स पर चला जाता है। इस तरह फालतू का बैकग्राउंड नॉइस फिल्टर हो जाता है और मॉडल क्लियर हो जाता है कि यहाँ रिवर बैंक यानी नदी के किनारे की ही बात हो रही है। तो इस पूरी लाइब्रेरी सर्च और अटेंशन बजट का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? हर शब्द अपने आसपास के शब्दों से उन्हें मिले हुए परसेंटेजेस के हिसाब से वैल्यूज कलेक्ट करता है और उन्हें आपस में कंबाइन कर लेता है। इस मैथमेटिकली फिल्टर्ड जानकारी से एक बहुत ही रिच और कॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड समझ बनती है। अब मॉडल के पास जो डेटा होता है उसमें सिर्फ एक शब्द का अकेला डिक्शनरी वाला मतलब नहीं होता, बल्कि उस पूरे सेंटेंस का एक बहुत डीप कॉन्टेक्स्ट छिपा होता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी हिस्से, सेक्शन 5 पर, मल्टीपल हेड्स वर्किंग टुगेदर। देखिए, भाषा या लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। इसमें ग्रामर है, प्रोनाउंस हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो एक ही मैकेनिज्म ये सब कुछ एक साथ कैसे हैंडल कर सकता है? इसे समझने के लिए मल्टी हेड अटेंशन को पैरेलल लाइब्रेरियंस की एक पूरी टीम की तरह सोचिए। मॉडल सारी कैलकुलेशन किसी एक इंजन पर नहीं छोड़ता, बल्कि वो इन क्वेरीज, कीज और वैल्यूज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग हेड्स को दे देता है। हर हेड एक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट होता है। जैसे एक ग्रामर हेड हो सकता है जिसका काम सिर्फ वर्ब्स को नाउन्स के साथ मैच करना हो। ठीक उसी वक्त बिल्कुल पैरेलल में एक प्रोनाउन हेड काम कर रहा होगा, जो ढूंढ रहा होगा कि सेंटेंस में लिखा इट द डॉग से कैसे जाके जुड़ता है। और वहीं एक सब्जेक्ट हेड होगा जो ओवरऑल टॉपिक को ट्रैक कर रहा होगा। एक ही वाक्य एक ही वक्त पर इन सभी एक्सपर्ट्स द्वारा एनालाइज किया जा रहा है और आखिर में इन सब की आउटपुट को एक साथ जोड़ दिया जाता है। यही वो असली ताकत है जो इस पैरेलल प्रोसेसिंग को इतना पावरफुल बनाती है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि एआई का ये कोर आर्किटेक्चर किसी जादू से नहीं चल रहा, बल्कि एक बेहद स्मार्ट, पैरेलल और हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैथमेटिकल डिजाइन पर टिका है, जिसे आज हमने लाइब्रेरी और इंडेक्स कार्ड्स के जरिए आसानी से समझा। अब जरा सोचिए, अगर आज मशीन्स लैंग्वेज को इतनी गहराई से और पैरेलल तरीके से प्रोसेस करके हमारे ज्यादातर काम इतने आसान कर सकते हैं, तो कल जब ये मॉडल्स और भी बड़े और एडवांस्ड होंगे, तब ये डेटा में छुपे और कौन से नए कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ढूंढ निकालेंगे। ये फ्यूचर का एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी और ज्यादा सोचना और सीखना पर मजबूर कर देता है। एआई के इस इंजन पर जरूर नजर बनाए रखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये और भी ताकत